साइड 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 हटो। हाँ हाँ। सर आपको अरेस्ट क्यों किया था? एसआई ने बताया कि एक छोटा सा मैटर है, क्या ये सच है? अंदर क्या क्या हुआ वो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बस एक छोटी सी कहानी सुनाकर एक्सप्लेन करूंगा। कहानी का नाम है गजेंद्र मोक्ष। एक नदी हुआ करती थी, उस नदी में एक छोटा सा मगरमच्छ रहता था। एक दिन एक बड़ा सा हाथी उस नदी में नहाने आया और गलती से उसने पैर वहाँ रहने वाले मगरमच्छ को लगा दिया। जैसे ही मगरमच्छ को पैर टच हुआ, मगरमच्छ ने उसका पैर मुंह में जकड़ लिया। फिर क्या, हाथी दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। इस कदर हालत पतली हुई कि साक्षात विष्णु भगवान को मैटर में मांडवली करने आना पड़ा। विष्णु जी के कहने पर मगरमच्छ ने हाथी को जाने दिया। वहां से जाते हुए हाथी ने सोचा, यार मैं इतना बड़ा हूँ, मगरमच्छ इतना छोटा, हाउ इज दिस पॉसिबल? जानते हो मगरमच्छ ने एटीट्यूड मारते हुए क्या जवाब दिया? हो सकता है जंगल में तू बहुत बड़ा तुर्रम खां है, पर पानी में मैं हूँ। ये भी लोकल है। मिस्टर सिद्धार्थ, जब तक इन केसेस की इन्वेस्टिगेशंस होकर सारी फाइल्स बंद नहीं हो जाती, तुम इस पुलिस स्टेशन के बाहर कदम नहीं रखोगे। बात समझ में आई? दिस इज एन ऑर्डर। तुम इससे प्यार करती हो? तुम्हें वाकई लगता है कि ये प्यार है? किसी अजनबी के लिए अपने पापा से दूर हो जाना, यही तुम्हारा प्यार है? अपने बाप की इज्जत सरेआम रिश्तेदारों के सामने उछालना, यही प्यार है? सर बात ये नहीं है, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। इसने उस दिन क्या कहा था? जब आप इतना टेंशन में हैं क्योंकि आपकी बेटी अगले 6 महीने में आपसे दूर होने वाली है, तो सोचिए मैं कितना टेंशन में होऊंगा जिसके साथ मैं 60 साल बिताने वाला हूं। यानी तुम्हारे साथ रहना इसे टेंशन लगता है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पाने के लिए इसने खास ऐसा क्या किया? एक बात बताओ, मैं यहीं अभी के अभी तुम्हारी शादी इससे करा देता हूं। बोलो, तुमने अपनी फ्रेंड को मेरे बारे में क्या कहा था? मेरे पापा उस डायरी की तरह हैं जो मैं हर रात लिखती हूं। आखिरी बार तुमने मेरे बारे में अपनी डायरी में कब लिखा था? आज जरूर लिखना कि पिछले 1 महीने से तुम्हारे पापा किस दर्द और घुटन में जी रहे हैं, तब तुम्हें एहसास होगा। तो तुम्हारे हिसाब से एक बाप के लिए यह ख्वाब देखना कि उसकी बेटी आगे जाकर एक अच्छी जिंदगी जिए, ये गलत है। तुम्हें एक ऐसे घर में भेजना जहां तुम्हें सारे सुख मिले, ये गलत है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस लड़के के घर भेजूं जो ना तो कमाता है और ना ही जिसमें जिंदगी जीने का सलीका है? क्या यह सही है? सर आप मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना, यह मामला सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का है। तुम बीच में मत बोलो, चले जाओ। कीर्ति, इसे यहां से जाने को कहो, प्लीज। सर लेकिन प्लीज। बात करनी है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी कल ही होनी चाहिए, और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे पापा की इच्छा पूरी हुई तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, और अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तो मेरे पास सिर्फ वो यूनिफॉर्म बचेगी जो मैंने तुम्हारे लिए हासिल की। कल से जब मैं वो यूनिफॉर्म पहनूंगा तो मुझे तुम याद आओगी, भले ही मैं तुम्हें खो चुका हूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे तुम्हारा प्यार तुम्हें सौंप देना चाहिए, और आज मैं तुम्हें वही देने आया हूं। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे प्यार करोगी, और आज मैं हार गया कीर्ति। मगर मेरी हार में तुम्हारी हार नहीं होगी। बाबू की जीत होगी और तुम्हारी उससे शादी, और उसकी जीत को पक्का करने के लिए मेरे पास उसके लिए एक नौकरी है। ₹40,000 महीना सैलरी है,
बाबू से कहो कि ये चिट्ठी वो तुम्हारे पापा को दिखाए और तुमसे शादी कर ले। थैंक यू सिद्धू, थैंक यू सो मच। अब चलो। बाबू, सिद्धू ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब ढूंढी है। पापा को फोन करके बोल दो कि तुम्हें जॉब मिल गई है और जल्दी से मेरा हाथ मांग लो। देख क्या रहे हो, कॉल करो ना प्लीज, जल्दी करो। हेलो। आपकी बेटी ने मेरे लिए जॉब ढूंढी है ताकि आप मेरी उससे शादी करवाएं। उसने कहा ये मैं आपको बता दूं। अब शादी कर लूं उससे? कीर्ति शायद आपकी चाल नहीं समझ पाई। मैं नहीं बदलने वाला। कीर्ति से शादी करते वक्त मैं वहीं बाबू रहना चाहता हूं जो उसे पहली नजर में देखते ही उससे प्यार कर बैठा था। फिलहाल आपकी बेटी थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। घर आए तो उसे अच्छी तरह बिठा के समझा दीजिए। तुम में इतना एटीट्यूड क्यों भरा है? मैं जब यहाँ आई तो कितनी खुश थी कि अगर तुम्हें ये नौकरी मिल गई तो कल हम खुशी खुशी शादी कर पाएंगे, जिंदगी को आराम से जी पाएंगे। सोचा इस जॉब से तुम्हें जिंदगी में क्लैरिटी मिल जाएगी। तुमने कहा था मेरे पापा को कन्विंस करोगे, क्या एक बार भी कोशिश की तुमने? तुम ऐसा नहीं करोगे, जिद पर अड़े रहोगे और हमेशा मुझे ही तुम्हें समझाना होगा। सिद्धू को देखो, मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और तुम हो कि मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें समझाने यहाँ पर चली आई। शादी कर लेते हैं ना प्लीज। फूलों से सजी कार में तुम्हारे साथ पूरा शहर घूमना चाहती हूँ। ऐसा है सर, ये बहुत इमोशनल हो रही है। इन्हें सही सलामत घर ड्रॉप कर दीजिए। ये 100 का नोट रख और कीर्ति मुझे दे दे। डर लग रहा था कि कहीं मैं कीर्ति को खो ना दूं। 25 दिनों तक एक खास पल का इंतजार कर रहा था। दिन घंटों में बदल रहे थे और घंटे मिनट में, पर वो खास पल नहीं आया। हेलो, आप लोग कौन हैं? क्या चाहिए आपको? वो लौंडिया के बगल में जो बैठेगा कहाँ है उस ससुर का नाती? वो हमको चाहिए, तुम्हारा दामाद। बुलाओ उसे। हेलो सिद्धू। हेलो बाबू। कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कहां मर गया वो?
ये कौन है? ये होने वाला जमाई ही है, पर कीर्ति का होने वाला पति। हमारे दामाद को किडनैप किया। हे! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लड़की का भेजा बाहर होगा। बेटा, उस दिन जो हमारी आंखों के सामने हमारे जमाई को बीच शादी से एक लौंडिया के लिए उठा के ले गया था, वो तू ही है ना? हम तुम दोनों को उसी दिन ठोक देते जब तू इसकी दोस्त के लिए हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके हमारे दामाद को उठा ले गया। पर अगर हम तुम्हें मार देते तो हमारा बदला अधूरा रह जाता। समझा क्या? जैसे दुल्हन की तरह ये सजी है, वैसे ही उस दिन हमारी बेटी शादी के मंडप में बिल्कुल तैयार बैठी थी। इसीलिए हम इसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना देंगे। हर पल हमने इस वक्त का इंतजार किया है ताकि इसकी शादी के दिन ही इसके पति को मार के इसकी जिंदगी बसने से पहले ही से उजाड़